जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोज सुबह उठकर पूजा करता है, मंत्र जपता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही शांति होती है। और फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उसे गिराने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ बातें बनाते हैं, बुरी नजर डालते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन जितना वे कोशिश करते हैं, उतनी ही बार उनकी कोशिशें खाली चली जाती है। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? आज की ये बात अगर आपने दिल से सुन ली तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच को नई दिशा देगा। और हां, अगर आपको ये बातें भीतर तक छू जाएं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद से ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोग पूजा पाठ करने वालों से जलते क्यों हैं। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जब कोई इंसान रोज अनुशासन के साथ उठता है, पूजा करता है, भजन गाता है, व्रत रखता है या बस शांत बैठकर ईश्वर का नाम लेता है, तो उसकी जिंदगी में एक स्थिरता आ जाती है। उसके चेहरे पर ठहराव आता है, उसकी आंखों में भरोसा दिखता है, उसकी बातों में मिठास होती है। लोग बिना वजह उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और यही वो जगह है जहां कई लोगों के भीतर जलन जन्म लेती है, क्योंकि जो इंसान खुद अंदर से टूट रहा होता है उसे किसी और का शांत और मजबूत होना चुभता है। मन के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो खुद को सुधारे या सामने वाले को नीचे खींचे। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। पूजा करने वाला इंसान भीतर से शांत होता है, और जो खुद अशांत है वो दूसरे की शांति सहन नहीं कर पाता। जैसे अंधेरे को रोशनी से तकलीफ होती है, ठीक वैसे ही। अब आते हैं उस नींव पर जिस पर यह पूरी बात खड़ी है। हर इंसान के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है। हमारे शास्त्रों में इसे तेज कहा गया है। यह तेज किसी कपड़े या चेहरे की चमक नहीं, यह भीतर की शक्ति है जो बाहर तक दिखती है। जब कोई इंसान नियमित पूजा करता है, मंत्र जपता है, ध्यान करता है, कृतज्ञता में बैठता है, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे मजबूत और साफ होती जाती है। और यही ऊर्जा उसे अलग बनाती है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, उसे देखकर मन शांत होता है, क्योंकि ऊर्जा बोलती है शब्दों से पहले। इसी वजह से कई बार बिना किसी कारण आपको किसी इंसान के पास सुकून मिलता है और किसी के पास बेचैनी। ये उसी ऊर्जा का खेल है। अब मंत्रों की शक्ति को समझिए। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र ध्वनि का विज्ञान है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपके भीतर और बाहर कंपन पैदा होता है। ये कंपन आपके मन की उलझन को काटता है, आपके शरीर को संतुलित करता है और आपके आसपास की हवा तक को प्रभावित करता है। आपने ओम का उच्चारण किया होगा तो महसूस किया होगा कि उसका असर गले से निकलकर पूरे शरीर में उतरता है। यही कंपन धीरे धीरे मन को शांत करता है, और जब मन शांत होता है तो इंसान मजबूत हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में भी ये बात सामने आई कि सकारात्मक शब्द और प्रार्थना का असर वातावरण और शरीर पर पड़ता है। अब सोचिए, हमारा शरीर तो बहुत हद तक पानी से बना है। जब आप रोज सकारात्मक ध्वनि बोलते हैं तो आपके भीतर की बनावट तक बदलने लगती है। इसलिए पूजा करने वालों के चेहरे पर जो चमक दिखती है वो किसी क्रीम से नहीं, वो भीतर के संतुलन से आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, पूजा करने वालों का कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाता? पहला जवाब बहुत साफ है। जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ जाता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी एक बड़ी शक्ति अपने हाथ में ले लेती है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जो अनन्य भाव से उपासना करता है उसका योग क्षेम स्वयं परमात्मा संभालते हैं। यानी जो नहीं है वो दिलाना और जो है उसकी रक्षा करना। ये कोई कहानी नहीं, ये एक नियम है। जब कोई भक्त को नुकसान पहुंचाने जाता है तो वो सिर्फ उस इंसान से नहीं टकराता, वो उस ऊर्जा से टकराता है जो उसे ढाल बनकर घेर चुकी होती है, और उस ढाल को तोड़ना आसान नहीं। दूसरी बात कर्म का नियम है। ये सृष्टि का सबसे निष्पक्ष कानून है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आमतौर पर सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता है। वो झूठ से दूर रहता है, दूसरों को चोट देने से बचता है, नफरत से बचता है। उसका ये जीवन उसके चारों ओर एक सकारात्मक घेरा बना देता है। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा उसके पास जाती है तो वो उसी घेरे से टकराकर लौट आती है, और अक्सर वो नकारात्मकता भेजने वाला खुद उसी में फंस जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भक्तों के खिलाफ होते हैं, कुछ समय बाद उनके अपने जीवन में उलझनें बढ़ने लगती हैं। ये बदला नहीं, ये कर्म का हिसाब है। तीसरी बात मानसिक दृढ़ता है। जो इंसान रोज ईश्वर के सामने बैठता है उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। जब कोई उस पर आरोप लगाता है, जब कोई उसे डराने की कोशिश करता है, तो वो टूटता नहीं,
क्योंकि उसका सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। और जो लोग किसी को तोड़ना चाहते हैं वे पहले उसके मन को हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूजा का अभ्यास मन को ऐसा आधार देता है कि वो आसानी से हिलता नहीं। अब एक जरूरी बात, पूजा सिर्फ ईश्वर को खुश करने का तरीका नहीं, पूजा खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। जब आप सुबह कुछ मिनट शांत बैठते हैं तो आप अपने दिन की दिशा तय कर रहे होते हैं। आप अपने मन को बता रहे होते हैं कि आज की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, शांति से होगी। और जब ये आदत बनती है तो जीवन की हर परिस्थिति में आप भीतर से मजबूत रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया में बहुत से सफल लोग भी किसी न किसी रूप में ध्यान, प्रार्थना या कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। ये संयोग नहीं, ये मन की ट्रेनिंग है। अब उस चीज की बात करें जो पूजा करने वाले को सबसे प्रभावशाली बनाती है, उसकी वाणी। जो इंसान रोज मंत्र जपता है, भजन गाता है, नाम लेता है, उसकी आवाज में एक अलग वजन आ जाता है। उसकी बातों में कठोरता कम होती है, शब्दों में मिठास बढ़ती है और लोग उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वहां केवल शब्द नहीं होते, वहां मन की शुद्धता भी होती है। वाणी वही असर करती है जो भीतर से निकलती है, और भीतर शुद्ध हो तो वाणी अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की साधारण सी बात भी दिल में उतर जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये साधना का असर है। और एक और बात, पूजा इंसान के अहंकार को धीरे धीरे पिघलाती है। जितना इंसान ईश्वर के सामने झुकता है उतना उसका घमंड घटता है। और जब अहंकार कम होता है तो विनम्रता आती है, सरलता आती है, और वही विनम्रता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कठोर होता है, जबकि विनम्र व्यक्ति मजबूत भी होता है और प्यारा भी। यही कारण है कि महान लोग भीतर से विनम्र होते हैं। पूजा हमें याद दिलाती है कि हम इस सृष्टि का सिर्फ एक हिस्सा है और हमारे ऊपर एक बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। अब नकारात्मक ऊर्जा की बात करें। बुरी नजर, ईर्ष्या, नफरत और कई बार लोग अजीब अजीब उपायों की तरफ भी चले जाते हैं। क्या इनका असर होता है? असर तब होता है जब आपका आत्मिक कवच कमजोर हो। लेकिन जो इंसान नियमित रूप से पूजा करता है, जिसका मन साफ है, जिसका इरादा किसी के लिए गलत नहीं, उसका कवच मजबूत होता जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दीपक की लौ छोटी हो तो हवा बुझा देती है, लेकिन अग्निकुंड हो तो हवा उसे और भड़का देती है। पूजा करने वाला धीरे धीरे उसी अग्निकुंड जैसा बनता है, जिसे बुझाना आसान नहीं होता। अब एक गहरी बात, पूजा करने वाला अक्सर आभारी रहता है। कृतज्ञता एक बेहद शक्तिशाली भावना है। जो व्यक्ति जो है उसके लिए धन्यवाद करता है, वह भीतर से भर जाता है। फिर उसे किसी से जलने की जरूरत नहीं रहती, किसी को गिराने की जरूरत नहीं रहती, और जहां जलन नहीं वहां नकारात्मकता टिकती नहीं। कृतज्ञ मन अपने आप सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ऊपर उठती रहती है। अब सवाल ये कि पूजा करने वाले लोग लोगों को इतने प्रभावित क्यों करते हैं? वजह यह है कि उनके भीतर स्थिरता दिखती है। हम किसी से मिलते हैं तो केवल उसका चेहरा नहीं देखते, हम उसकी ऊर्जा भी महसूस करते हैं। भीतर की शांति बाहर नजर आती है, और जहां शांति होती है वहां भरोसा पैदा होता है। लोग ऐसे इंसान के पास बैठकर खुद भी शांत हो जाते हैं। यही प्रभाव है। असली प्रभाव कपड़ों और दिखावे से नहीं आता, वो भीतर की अवस्था से आता है। अब एक बहुत जरूरी बात, पूजा का मतलब सिर्फ घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना और फूल चढ़ाना नहीं। असली पूजा भीतर की होती है। जब आप सच्चे मन से जुड़ते हैं, जब श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, भरोसा होता है, तभी पूजा का फल मिलता है। अगर कोई सिर्फ रस्म निभाए और मन कहीं और हो तो वो शक्ति नहीं बनती। शक्ति बनती है समर्पण से। जब आप भीतर से कह देते हैं कि अब मैं अकेला नहीं हूं, तब डर गिरने लगता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे रोज नाम लो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जहां पूजा होती है वहां वातावरण हल्का रहता है, घर में शांति रहती है, रिश्ते संभलते हैं, नकारात्मकता टिकती नहीं। अब आप एक काम कीजिए, आज से, बस आज से सुबह उठकर 5 मिनट बैठिए। कोई लंबी पूजा नहीं, बस शांत बैठिए, नाम लीजिए और जो मन में है कह दीजिए, बच्चों की तरह सरल होकर। और फिर देखिए कुछ ही समय में आपका मन कैसे बदलता है, रिश्ते कैसे सुधरते हैं और आपका डर कैसे कम होता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये लाखों लोगों का अनुभव है। अब एक और परत जोड़ते हैं, भीतरी आवाज। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो सही गलत बताती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाते क्योंकि मन शोर से भरा होता है। चिंता, डर, लालच, ईर्ष्या, इस शोर में वो आवाज दब जाती है। पूजा और ध्यान इस शोर को कम करते हैं, और जब शोर कम होता है तो अंतरात्मा स्पष्ट बोलने लगती है। फिर इंसान गलत फैसलों से बचता है,
वह समझ जाता है किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। इसीलिए पूजा करने वाले अक्सर बड़े फैसले भी शांत होकर लेते हैं और उनके फैसले सही निकलते हैं। अब संयोग की बात सुनिए। पूजा करने वाले के जीवन में संयोग कम होते हैं और सही समय पर सही चीजें ज्यादा होती हैं। कभी किसी की मदद सही वक्त पर मिल जाती है, कभी रास्ता खुद खुल जाता है। लोगों को लगता है ये तो किस्मत वाला है, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये जुड़ाव का परिणाम है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो एक अदृश्य व्यवस्था आपके जीवन में काम करने लगती है। सही लोग, सही अवसर, सही दिशा, और फिर आपके जीवन का बहाव बदलने लगता है। अब सपनों की दुनिया। जो मन शांत होता है उसकी नींद गहरी होती है और कई बार उसके सपने अर्थपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि मन निर्मल हो तो संकेत साफ दिखते हैं। जब भीतर सफाई होती है तो अंतरात्मा जागृत होती है और जागृत अंतरात्मा भटकने नहीं देती। और एक बात बहुत लोग नहीं जानते, दीपक, धूप, सुगंध, ये सब सिर्फ परंपरा नहीं, वातावरण पर असर डालते हैं। सुगंध मन को शांत करती है और दीपक की लौ एकाग्रता बढ़ाती है। इसीलिए मंदिर जैसी जगह में कदम रखते ही मन हल्का होता है। अब एक अलग नजरिया। जब कोई व्यक्ति भक्त के बारे में बुरा सोचता है तो वह खुद अपनी ऊर्जा खर्च करता है। जलन में ऊर्जा लगती है, नफरत में ऊर्जा लगती है, षड्यंत्र में ऊर्जा लगती है, और जितनी ऊर्जा वो वहां लगाता है उतना वो खुद कमजोर होता जाता है। दूसरी तरफ साधक अपनी ऊर्जा को भीतर मजबूत करने में लगा रहा होता है। इसीलिए समय के साथ दूरी बढ़ती जाती है और नकारात्मक व्यक्ति की कोशिशें बेअसर हो जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। सकारात्मक बढ़ता है, नकारात्मक घटता है। अब रिश्तों की बात। पूजा करने वाले के रिश्ते बेहतर क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपके भीतर शांति होती है तो आप दूसरों से शांति से बात करते हैं। जब कृतज्ञता होती है तो आप परवाह करते हैं। जब मन साफ होता है तो आप क्षमा कर पाते हैं। और शांति, कृतज्ञता, क्षमा, यही रिश्तों की नींव है। इसीलिए जहां नियमित पूजा होती है वहां परिवार में एकता बढ़ती है, और जब परिवार एक हो तो बाहर की नकारात्मकता उसे तोड़ नहीं पाती। अब निडरता। जो व्यक्ति रोज ईश्वर पर भरोसा रखता है वह धीरे धीरे निडर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। आम इंसान मृत्यु, असफलता, लोगों की राय और अकेलेपन से डरता है, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को अपना सहारा बना लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और यही निडरता उसे ऊंचाई देती है। बड़े काम निडर लोग ही करते हैं, और निडरता सबसे ज्यादा विश्वास से आती है। अब स्वास्थ्य की बात। ध्यान, प्रार्थना और पूजा का असर शरीर पर भी होता है। तनाव कम होता है, सांस संतुलित होती है, मन हल्का होता है, और जब तनाव के हार्मोन कम होते हैं तो शरीर मजबूत होता है। इसीलिए आपने कई बुजुर्ग साधकों को देखा होगा, उम्र में बड़े होकर भी उनका तेज बना रहता है, क्योंकि उनका मन रोज साफ होता रहता है, और जब मन साफ हो तो शरीर भी साथ देता है। अब एक बहुत पुरानी बात है जिसे लोग कहावत समझते हैं, लेकिन वो अनुभव है। जिसे परमात्मा रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां भक्तों को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन वे बच गए क्योंकि उनके साथ विश्वास की ढाल थी। आज भी जो सच्चे मन से जुड़े हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। अब आज की दुनिया में नकारात्मकता बहुत है, खबरें भारी है, माहौल तनावपूर्ण है, लोग जलते हैं, तुलना करते हैं, और इसी में आम इंसान टूट जाता है। लेकिन जो रोज पूजा करता है वह इस समुद्र में भी अपना संतुलन रखता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्रोत होता है जो कभी सूखता नहीं। वह स्रोत है ईश्वर से जुड़ाव। बाहर सब बदल जाए तब भी ये जुड़ाव भीतर स्थिर रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आखिरी बात, पूजा करने वाला केवल अपने लिए नहीं जीता, वह जहां जाता है वहां माहौल हल्का करता है। उसकी उपस्थिति दूसरों को भी सुकून देती है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं, ये ऊर्जा का असर है। इसीलिए लोग उसे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं, साधक होता है। उसने अभ्यास से अपने जीवन को नया आकार दिया है, और आप भी दे सकते हैं। तो आज से शुरुआत कीजिए। कोई बड़ा कदम नहीं, बस हर सुबह 5 मिनट सच्चे मन से बैठिए, नाम लीजिए और जो मन में है कह दीजिए, बच्चों की तरह सरल होकर। और फिर देखिए कुछ ही समय में आपका मन कैसे बदलता है, रिश्ते कैसे सुधरते हैं, और आपका डर कैसे कम होता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, ये लाखों लोगों का अनुभव है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट में लिखिए कि आज की कौन सी बात आपके मन में सबसे गहरी उतरी।